रविकांत जी, देश में महामानव बनने की हर एक को इजाजत नहीं है। मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। बड़े बड़े कारपोरेट हाउस लगे, बड़े बड़े संपादक लगे, मीडिया हाउस लगे कि छवि पप्पू बन जाए। और बीजेपी पे आरोप लगा कि उसने पीछे से बैक मनी व्यवस्था करी, पैसे व्यवस्था करी, हजारों रुपए खर्च कर दी, हजारों करोड़ खर्च कर दिए। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ भी हो, ये छवि तो बदली अपनी कि वो पप्पू नहीं है, एक मैच्योर नेता है जो देश को संदेश दे सकता है। लेकिन राहुल गांधी टी शर्ट पहने, जैकेट पहने, वो इतना घमासान मच जाए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। राहुल गांधी को इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं? एक शब्द उसने कहा कि काले बिल की जगह मुंह से निकल गया काले कानून। मैं भी अपनी डिबेट में कई बार मेरे मुंह से भी खराब, मतलब कुछ भी शब्द निकल जाता है, क्यों आप बोल रहे होते हैं तो शब्द निकल सकता है। लेकिन एक सेम शब्द को मैंने देखा कल भारतीय जनता पार्टी के 50-60 मैंने बड़े वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट देखे, उसी शब्द को ट्रोल कर रहे थे। राहुल गांधी ने क्या वास्तव में बेचैनी पैदा कर दी है? रविकांत जी, क्या कारण है जो राहुल गांधी को इतना टारगेट किया जा रहा है? संजय जी, जो आपका आखिरी वाक्य है मैं वहीं से शुरू करूंगा। वास्तव में भाजपा राहुल गांधी से डरने लगी है, और ये जो अभी हो रहा है 2 दिन में जो हुआ, बीच में तो राहुल गांधी की ट्रोलिंग थोड़ी कम हुई थी, और उस समय वो भी हम लोगों ने तमाम दृश्य देखे जब राहुल गांधी की प्रशंसा भी हुई, आरएसएस के लोगों ने भी प्रशंसा की। अयोध्या से कई लोगों के बयान है, चंपत राय का आप बयान देख सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने परसों जो कहा है वरुण गांधी को लेकर के, शायद 2 या 3 दिन हुए, और उसके पहले कुरुक्षेत्र में जो कहा था, इन 2 चीजों को मैं तात्कालिक कारण के रूप में देखता हूं कि जहां राहुल गांधी पर ज्यादा अटैक शुरू हुआ। और इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी ने अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा में वो जो रावण को मारने के लिए असल में जो चाहिए उसको पा लिया है। राम रावण युद्ध जो है, राम लगातार एक तरह से रावण को पराजित नहीं कर पा रहे थे, हताश हो रहे थे। जब विभीषण के जरिए उनको यह मालूम हुआ कि रावण के नाभि में अमृत है और जब तक उसको नहीं सुखाया जाता तब तक रावण को पराजित नहीं किया जा सकता, राहुल ने उस नाभि में छिपे हुए अमृत को पहचान लिया है कि आरएसएस, ये जो कौरव सेना है 21वीं शताब्दी की, जो हाफ पैंट में रहती है, लाठी लेकर के चलते हैं, ये उस नाभि पर चोट की है राहुल गांधी ने। गोदी मीडिया पर जहां वो घेर रहे हैं, अब आप देखिए मोदी जी को वो नहीं काउंटर कर रहे हैं। जो मोदी को मोदी बनाने वाली जो मीडिया है उसको उन्होंने कहा कि हम इनको मित्रों कहते हैं, लेकिन ये काम जनता का नहीं करते, हमारा नहीं करते, ये जिसका करते हैं वो इशारा कर रहे हैं। तो असली जड़ को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है और वो सीधे तौर पर उस विचारधारा पर अटैक कर रहे हैं, आरएसएस पर अटैक कर रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी पर फिर से जो ट्रोलिंग हो रही है वो इसका एक तात्कालिक कारण है। दूसरा, बीजेपी और आरएसएस इस बात को शायद भूल रही है, या उसको लगता है कि हम राहुल गांधी को फिर से उसी पोजीशन में पहुंचा देंगे, इसलिए उन्होंने पकड़ा कि काले किसान उन्होंने कह दिया तो उसी को फिर वो ट्रोल करेंगे। और ये जो ट्रोलिंग है संजय जी, ये कोई आज की नहीं है। एक बात तो मैं प्रशंसा करूंगा आरएसएस की और बीजेपी की कि वो अपने पुरखों की कही हुई बात को, उस विचारधारा को उन्होंने वो भूले नहीं है। ट्रोलिंग की शुरुआत आप देखिएगा, मैं संभवतः किसी चैनल पर उस बात को कह भी चुका हूं। कमला नेहरू जब इलाहाबाद में आंदोलन कर रही थी अपनी अस्वस्थता के बावजूद, तो वो दोपहर में उस धूप में बेहोश हो गई, और जो कांग्रेस के नौजवान लेकर के गए आनंद भवन, उसमें से फिरोज गांधी भी है, तब के फिरोज है। और फिरोज ने जब ये देखा कि ये कमला नेहरू माने जवाहरलाल नेहरू की पत्नी है, तो फिरोज कमला नेहरू की बड़ा सेवा एवा करने लगे, और इलाहाबाद में बाकायदा पोस्टर लगाए गए कि कमला नेहरू और फिरोज का अफेयर चल रहा है। और मैं जवाहरलाल नेहरू की बहुत तारीफ करता हूं कि ऐसा पति और ऐसा पिता
मेरी जानकारी में नहीं है, वो पिता वाला मैं छोड़ देता हूं। नेहरू को कहा गया, लखनऊ के ही एक मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में तो पोस्टर लगे हुए हैं। तो नेहरू ने बहुत मुस्कुरा करके कहा कि अरे भला कोई कमला से भी प्रेम कर सकता है। ये वो पति है हिंदुस्तान का जिसको मानता हूं कि बहुत बड़ा दिल, वरना भारत के पतियों का हाल मैं जानता हूं। तो वो ट्रोलिंग है। और फिर आप आइए 47-48 के दौर में गांधी जी को फोन करके कहा जाता था कि अरे बुढ़े मर क्यों नहीं जाता, तेरा क्या काम है। अब बाकायदा उनको चिट्ठी लिख करके पत्थर में फेंका जाता था कि पढ़ लो। ये ट्रोलिंग वो तरीका दूसरा था। अब ठीक है। ट्रोलिंग ऐसे हो रही है ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो गांधी का कुछ बिगाड़ पाए क्या? हत्या कर दी, उन्हीं लोगों में से थे। लेकिन गांधी तो आज भी उसी तरह से जीवित हैं। किसानों के आंदोलन में, सीए एनआरसी में हम लोग देखते हैं, जहां भी आंदोलन होता है गांधी खड़े होते हैं। और राहुल गांधी ने जो किया वो एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। उस लकीर को आप अगर छोटा नहीं कर पा रहे, उसके सामने कोई दूसरी लकीर नहीं खींच पा रहे, तो फिर आप उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी डर का मैं कारण देखता हूं, और कोई वजह नहीं। दूसरा वही है जो आरएसएस पर हमला उनका। बिल्कुल ठीक बात है। और रविकांत जी, एक पिक्चर आई थी, पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं, उसके डायलॉग था कि तुम सब कुछ ले आओगे लेकिन मेरे जितने कमीने कैसे हो पाओगे। आज मीनू जी ने उसी पिक्चर की अपनी बातों में याद दिला दी। चाइना गेट, चाइना गेट, चाइना गेट डायलॉग भी कुछ इसी तरह का था ना, है ना, कि सब कुछ हो जाओगे लेकिन मेरे जितने कमीने कैसे बन पाओगे। तो वो जो डायलॉग था वो आज मीनू जी ने याद दिला दी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस को इस यात्रा से वोट मिलेंगे रविकांत जी? नहीं, बेशक। मैं तो लखनऊ बैठा हूँ, आप भी हैं वहीं, और जो हम लोग यूपी में देख रहे हैं, दो समुदायों में खास करके इसका बड़ा असर जा रहा है चुनावी दृष्टिकोण से। बाकी जिनकी बात की अभी कि सवर्ण तबका है वो चला गया बीजेपी के साथ, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसको, वो किसी संगठन में है उसको छोड़ दीजिए, वो सामान्य मतदाता है। वो राहुल गांधी की उस छवि के बारे में आज जब सोचता है तो कहीं अपराध बोध महसूस करता है। वो सोचता है कि हमने किसको पप्पू समझा था, हमने कई बार उन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये गलत था। आज जब आप पूछेंगे तो वो मुस्कुरा करके, जिसमें अपराध बोध भी शामिल होता है, कहते नहीं राहुल गांधी काम तो अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा कि भी वोट देगा, वो मैं मानता भी नहीं हूं, लेकिन वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। जहां से नैरेटिव बनता है, परसेप्शन बनता है। दूसरा, दलित इस समय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है, बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है। खड़गे साहब का आना, उत्तर प्रदेश में खाबरी जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, और उससे ज्यादा राहुल गांधी की छवि। राहुल गांधी दलित वंचित तबके के प्रति जितने संवेदनशील हैं, आदिवासी मुद्दे को उन्होंने जिस तरह से उठाया था, अब सोचिए कि नरेंद्र मोदी अपने मुद्दे पर लेकर के जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने आदिवासी शब्द बुलवा लिया गुजरात के चुनाव में। वनवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया मोदी ने। ये राहुल गांधी की ताकत थी। दलितों की जो, वैसे भी दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण ये कांग्रेस पार्टी का पुराना कोर वोटर है। दलित बहुत उम्मीद से देख रहा है, और उतना ही उम्मीद से मुस्लिम तबका देख रहा है। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी यूपी में, संभवतः 2.3% वोट था। आज इलेक्शन हो जाए तो सीधे 10% का फायदा मैं ये अनुमान कर सकता हूं। 12.5% पे कांग्रेस है आज की तारीख में है। अब इसको प्लस और कितना करेगी कांग्रेस पार्टी, ये इस पे डिपेंड। ये सिर्फ ऐसे नहीं हो रहा है, संगठन में काम करना होगा। और सीपी राय साहब बहुत वरिष्ठ हैं और राजनीति में लंबे समय सक्रिय रहे हैं। उनकी अपनी रणनीतियां आप पूछ लीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी के लोग उनको सुनेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ उनको मिलेगा सीखने। ये सुनते हैं उनसे। संगठन किस तरह से मजबूत होगा, एजेंडा क्या होगा, और आप जमीन पर कैसे काम करेंगे। अब इसके बाद राहुल गांधी संभवतः हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। 10 लाख या कितनी उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं गांव वालों को,
तो अभी तो उस यात्रा के जरिए वो नैरेटिव पैदा करें कि राहुल गांधी है देश और वो में है। क्या है, वो उन्होंने दिखा दिया कि 56 इंच के सामने राहुल गांधी इस सर्दी में भी हाफ टी शर्ट पहन के चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर 56 इंची में ये हिम्मत है तो वो दिखाए, दिखाई दे, बिल्कुल सही कह अब रहे हैं। उसके बाद काम होगा संगठन का कि वो करेंगे तब जाकर के प्लस होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता।